आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ डॉलर्ड एंड मिलर। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? हर वो चीज़ जो आपके बिहेवियर को इंक्रीज़ करती है। फॉर एग्जांपल कि आपसे मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा और आपने खड़े होकर मुझे जवाब दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपके लिए पूरी क्लास में क्लैपिंग करवाई, तो क्लैपिंग आपके लिए क्या चीज़ थी? रीइंफोर्समेंट, ठीक है। या आपको भूख लगी है, मैंने आपको खाना खिला दिया, या आपकी फेवरेट चॉकलेट दे दी, ठीक है। आपने अच्छा काम किया, मैंने आपको स्टार दे दिया। वो स्टार क्या है? आपके लिए रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ जो आपके रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करे वो रीइंफोर्समेंट कहलाती है, ठीक है। अब डॉलर और मिलर जो है वो अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं, इन्होंने हुल जो है उसकी थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट को अडॉप्ट किया था। ये जो हुल था ये मोटिवेशन के चैप्टर में इसकी एक थ्योरी है जो कहती है कि जब इंसान के अंदर कोई नीड आती है ना, ठीक है, किसी किस्म की नीड, फॉर एग्जांपल आपको पानी की प्यास लगी है, आप थर्स्टी हैं, ठीक है, या आपको भूख लगी है, आप हंग्री हैं, आप उसके लिए आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है ना। प्यास लगे तो आप थर्स्ट फील करते हैं, भूख लगे तो आप खाना ना मिले आपको तो आप भूख फील करते हैं, ठीक है। तो वो जो नीड होती है ना वो आपके अंदर ड्राइव क्रिएट करती है। ड्राइव क्या होती है? स्टेट ऑफ टेंशन। उस स्टेट ऑफ टेंशन को कम करने के लिए आप कोई ऐसा काम करते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी लेंगे, आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लेंगे, और इससे क्या होगा? आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में आ जाएगी, मतलब बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स आप बार बार रिपीट करेंगे। जैसे ही आपको प्यास लगी आपने पानी पी लिया, जैसे ही आपको भूख लगी आपने खाना खा लिया, ठीक है। तो आप बिहेवियर को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसकी थ्योरी को जो है वो अडॉप्ट किया था। मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी। मिलर मेड इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन टू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी कि इसने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दी थी और उसने सोशल साइकोलॉजी में दी थी। ये वैसे ही एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इन्होंने बुक्स लिखी थी सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। और इसके अलावा दूसरी बुक लिखी है पर्सनैलिटी एंड साइकोथेरेपी, इसको आप हाईलाइट कर लें और वैसे मेंशन कर सकते हैं। और ये किससे प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम से डील करती थी? पर्सनैलिटी और क्लिनिकल साइकोलॉजी से, ठीक है। आप सिर्फ बुक्स के नाम याद कर लें बहुत होगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ये कहते हैं द स्टडी ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कम टू बी रिलेटेड विद ईच अदर। देखिए स्टिमुलस क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके कमरे में तेज़ लाइट जली हुई है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है? आप जैसे ही कमरे में आएंगे उस बल्ब को देखकर आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, ठीक है। या आगे से एक गाड़ी आ रही है, उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है, स्टिमुलस है आपके लिए, आप फ़ौरन से क्या करेंगे? अपनी आंखें बंद कर लेंगे। स्टिमुलस वो चीज़ है जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, रिस्पॉन्स जो आप देते हैं। When this relation is established, the process of learning is completed। वो कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो रिलेशन बनता है उससे लर्निंग होती है। स्टिमुलस क्या है? मैं हूँ, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स क्या है? ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान जो एसोसिएशन होती है उससे लर्निंग बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस क्या है? डॉग है, वो आपके पीछे दौड़ा, ठीक है, और आप भाग खड़े हुए, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स है। तो इससे क्या होगा? आप लर्न करेंगे। डॉग एक स्कैरी एनिमल है, ठीक है, आपने लर्न कर लिया। ये फॉर एग्जांपल स्टिमुलस क्या है? ब्राइट लाइट एकदम से आपके सामने आ गई, आपने आंखें बंद कर ली, आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि इसको देखने से मेरी आंखें चुंधी आ गई हैं, ठीक है। तो वो जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक एसोसिएशन होती है उससे इंसान लर्न करता है, ठीक है। आपको समझ आ गई? इन्होंने 4 जो है ना फैक्टर्स मेंशन किए हैं रेफरेंस टू लर्निंग। लर्न करने के लिए इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप देखें लिखा है मोटिव, फिर क्यू, फिर रिस्पॉन्स, फिर रिवॉर्ड। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मोटिव क्या चीज़ होती है या ड्राइव क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जिस चीज़ की आपकी बॉडी में कमी हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हंग्री हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्यू क्या चीज़ होती है? क्यू क्या होती है? जो कि आपके देखिए क्यू का मतलब क्या होता है? इशारा, ठीक है। स्टिमुलेशन प्रोड्यूस बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन द ऑर्गेनिज्म, यानी आप बाहर से किसी चीज़ को देखते हैं और आपके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल ड्राइव क्या थी? आपको भूख लगी हुई है, आपको बहुत प्यास लगी हुई है, आपको भूख लगी हुई है। अब क्यों आपको एनवायरनमेंट से क्या चीज़ नज़र आएगी? रेस्टोरेंट या बर्गर या समोसा, उसने आपको जिसे कहते हैं स्टिमुलेट कर दिया, ठीक है। इट मेक्स द ऑर्गेनिज्म टू शो रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? उस बर्गर को देखकर जाएंगे और ख़रीद लेंगे। अगर पानी का आप वो कूलर देखते हैं तो क्या करेंगे? आपको प्यास लगी है तो उसके पास जाके पानी पिएंगे। वो क्यों है ना? आपके लिए एक इशारा है, ठीक है। आप उसके सामने जाएंगे और रिस्पॉन्स देंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा? अब जो आप करेंगे, चीज़ तो जो आपको नज़र आई, समोसा था या पानी का कूलर था, वो क्यों था, ठीक है। या सामने लिखा हुआ था कि यहाँ पर आगे एक रेस्टोरेंट है या यहाँ पर बहुत अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं, अब नज़र आ गया आपको, ठीक है। अब उसके आगे आपने रिस्पॉन्स क्या देना है? जो भी एक्टिविटी आप करेंगे, ठीक है। और रिवॉर्ड क्या होगा? जो आपको बदले में मिलेगा, जो आपके अंदर प्लेजेंट इफेक्ट लाएगा। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी थी, आपने रेस्टोरेंट देखा, फिर आपने रेस्टोरेंट की तरफ गए, आपने उस बर्गर को या जो भी चीज़ आप प्यासे थे आपने कोल्ड ड्रिंक बाय की। अब रिवॉर्ड क्या होगा?
प्लेजेंट रिस्पॉन्स, आपके अंदर एक स्टेट ऑफ जिसे कहते हैं सेटिस्फेक्शन होगी या प्लेजेंट इफेक्ट आएगा। पहले आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, फिर आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है। रिवॉर्ड ये होता है ना, जैसे आपने क्लास में परफॉर्म किया, मैंने आप पूरी क्लास में आपके सामने क्लैपिंग करवा दी, आपको एक अच्छा फील होगा, ठीक है। जो चीज़ आप चाह रहे थे वो आपको मिल गई, ठीक है। रिवॉर्ड इज एलिमेंट दैट क्रिएट्स अ प्लेजेंट इफेक्ट बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ द मोटिव या फिर ड्राइव, यानी ये इससे जो चीज़ पैदा हुई भी थी कमी से, उसको इसने पूरा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, हंगर ये ड्राइव है। अब रेस्टोरेंट का साइन आपने देखा क्यू है, ठीक है, एनवायरमेंट में आपको इशारा मिला। अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, गो इनटू रेस्टोरेंट, ठीक है। और उसके एंड पे जो रिवॉर्ड है या जो भी चीज़ लिखी हुई है वो क्या होगा, खाना खा लेना, ड्राइव रिडक्शन। उससे फिर आपको क्या फील होगा, रिवॉर्ड फील होगा, ठीक है। ये देखो ना, गेटिंग समथिंग एनी स्टिमुलेशन दैट कॉज ड्राइव रिडक्शन, यानी जो चीज़ आपने हासिल कर ली, आपने खाना खा लिया, अब ड्राइव आपकी रिड्यूस हो गई, ये आपका रिवॉर्ड है। ये एग्जाम्पल आप बेशक जो है ना वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी 4 जो थी वो लर्निंग के लिए चीज़ें ज़रूरी थी जो कि उसने बताई हैं। उसके बाद उसने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। He greater emphasis on learning and development with reference to personality structure. The individual's personality is a blend of the actions learned on the basis of stimulus and response. वो कहता है एक ही बात है कि स्टिमुलस उस रिस्पॉन्स की बेस पे उसने जो भी चीज़ सीखी, ठीक है, वो उस पर्सनैलिटी जो है उसी पे डिपेंड करती है। पर्सनैलिटी उसी से बनती है, स्टिमुलस उस रिस्पॉन्स की एसोसिएशन से, ठीक है। बस ये लाइन आपने याद कर ली, ये बहुत है, ठीक है, कि द इंडिविजुअल जो है वो पर्सनैलिटी इज़ द ब्लेंड ऑफ द एक्शंस लर्नड ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस क्या था, रिस्पॉन्स क्या था, ठीक है, उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उससे जो इंसान सीखता है वो पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। अभी हैबिट्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए स्टिमुलस क्या है, बहुत तेज़ रोशनी, रिस्पॉन्स क्या है, आपने फ़ौरन आंखें बंद कर ली। जब भी आप ऐसे स्टिमुलस को देखते हैं आपका यही रिस्पॉन्स होता है, आप आंखें बंद कर लेते हैं, ठीक है। या आप स्केरी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल स्केरी चीज़ स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स क्या है, आप भागते हैं, ठीक है। अब जब भी आप कोई स्केरी चीज़ देखेंगे आप भागेंगे। हैबिट क्या होती है, आदत, ठीक है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशन को हम हैबिट कहते हैं, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि हैबिट होती है वो वक्त के साथ चेंज भी होती है, ठीक है। हैबिट्स जो हैं वो ये नहीं कि हमेशा सिमिलर रहती हैं, वो चेंज भी हो जाती हैं वक्त के साथ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द हैबिट्स एक्वायर्ड टुडे में अंडरगो चेंज बिकॉज ऑफ सेक्स। जैसे बच्चा जो है बचपन में डरता है एक स्केरी चीज़ से, बड़े होकर वो नहीं डरता, ठीक है। या डॉग से बचपन में डरता था, वो देख के उसको भागता था, लेकिन बड़ा होकर वो नहीं भागता, ठीक है। तो आपने इसमें क्या मेंशन करना है, हैबिट, और हैबिट चेंज भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में इसने क्या बताया है, नेचर ऑफ मोटिव्स बताए हैं इसने, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मोटिव्स बट दे डिड नॉट एलूसीडेट द टाइप्स ऑफ मोटिव। उन्होंने मोटिव्स की टाइप्स नहीं बताई, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मोटिव्स मेंशन किया है, एक्वायर्ड मोटिव्स, ठीक है। एक्वायर्ड मोटिव्स कौन से होते हैं, ये तो आपने मोटिव के चैप्टर में पढ़ा होगा, वो जो हम लर्न करते हैं ना वो मोटिव होते हैं, ठीक है। और फिर प्राइमरी मोटिव्स कौन से होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स वो होते हैं जैसे हंगर है, जैसे थर्स्ट है, वो तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप सिर्फ इसमें एक्वायर्ड मोटिव का मेंशन कर दें, और ये जैसे लिखा हुआ ना कि एक्वायर्ड मोटिव्स आर दी ऑब्जर्वर्स ऑफ प्राइमरी मोटिव। प्राइमरी मोटिव वो है ना जो आप सीखते नहीं हैं, हंगर, थर्स्ट, एयर, ये जो आपने पढ़े हैं। और एक्वायर्ड मोटिव वो है जो आप सीख जाते हैं, जैसे पैसा कमाने से इज़्ज़त मिलती है, ठीक है, या अच्छा शोबा इख्तियार करने से इज़्ज़त मिलती है, ठीक है। ये एक्वायर्ड मोटिव्स हैं। Individual learn secondary motives during the development process. Many other things acquire the status of motive as a result of education experience. वो कह रहे हैं कि ये जो learn motives होते हैं ना, ये हमें तब आते हैं जब education experience बढ़ता है हमारा। बच्चे में कौन कौन से मोटिव्स होते हैं, प्राइमरी होते हैं, वो उसे भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, ठीक है, वो हर चीज़ हासिल करना चाहता है, लेकिन उसे ये तो नहीं पता कि पैसे की क्या अहमियत है, ठीक है, उसे ये तो नहीं पता कि स्टेटस की क्या अहमियत है, वो तो उसे एजुकेशन और एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। ये सेकेंडरी मोटिव्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ मिसाल लिखी है, फॉर एग्जांपल द चाइल्ड इज पनिश्ड फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग। एक बच्चे को गलती करने पर सजा मिलती है, ठीक है। द चाइल्ड गेट्स स्केयर्ड एंड डेवलप्स एंग्जाइटी ऑफ इट। जब आप उसे डांट देते हैं तो उसमें एंग्जाइटी आ जाती है, उसमें खौफ आ जाता है, ठीक है। या ही इज़ रिब्यूक्ड, ही फील्स अशेम्ड, उसकी बेइज्जती कर दें तो वो शेम फील करेगा। इफ दिस एक्शन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, फियर, एंग्जाइटी एंड शेम बिकम सेकेंडरी मोटिव, ठीक है। वो कह रहे हैं उसे तो पता ही नहीं था कि खौफ